तो आज का हमारा लेसन क्या है? पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव देना और पॉजिटिव लेना। क्या क्या चीजें हैं? पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव लेना और पॉजिटिव। हम जितना अच्छा बोलेंगे सामने वाला उतना ही अच्छा क्या करता है? फील करता है। एक व्यक्ति जो बहुत बुरा है, रोज वो अच्छी चीजें सुन सुन करके एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी आप ही की तरह अच्छा रिएक्शन करना सीख जाएगा। तो आप लोग हमेशा कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? मेरी तरफ होना चाहिए, ताकि आप मुझे जितनी देर अच्छे से देखोगे, सुनोगे, मेरे हर एक रिएक्शन पे आपका ध्यान रहेगा, तो आप उस चीज को अपने अंदर अच्छे से क्या कर पाओगे? क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि यहां सिर्फ बात ध्यान की है। जो एकाग्रता के साथ सुनता है, देखता है, वो चीज हमेशा माइंड में फिक्स हो जाती है और ज्यादातर चांस रहते हैं कि वो याद रहेगी। लेकिन हमारा ध्यान यहाँ की जगह कहीं और भटक जाए, इधर जाए उधर जाए, उससे बढ़िया क्या है? अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए सामने यदि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उन पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो हमारा ध्यान कंसंट्रेट हो जाएगा, तो वो चीज ज्यादा याद रहेगी, यानी कि चांस ज्यादा रहेंगे वो आपके दिमाग में रहे। तो उसे अपने दिमाग में रखने के लिए हमेशा अपने आप को कंसंट्रेट रखना है, एक ऐसे लेवल पे रखना है कि वो हमें हमेशा याद रहे। आपको घर इतनी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आज किसी चीज को ध्यान से सुन लें तो वो हमेशा के लिए, हो सकता है लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाए। और ये जो पावर है ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, पर हम इस चीज को जानते ही नहीं है। गार्जियंस की सबसे बड़ी कमी क्या है? बच्चों को ये सिखाना, ये बताना कि बेटा माइंड पावर कैसे गेन करती है, बढ़ती है, ग्रोथ करती है, हमारे लक्षण क्या होने चाहिए, हमारी आदतें क्या होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा रहना चाहिए। यानी कि संस्कृति और संस्कार, इन चीजों से बहुत दूर तक रिश्ता नहीं रहता, क्योंकि गार्जियंस को आजकल टाइम नहीं है, बिजीनेस ज्यादा है, तो उसका फायदा हमें यहाँ मिल जाता है। यदि हमने अच्छा स्कूल चयन कर लिया, जैसे कि आपने लाल बहादुर शास्त्री उच्च माध्यमिक विद्यालय को चयन किया है, तो हो सकता है काफी बच्चों से चीज छूट गई होगी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। आपको ये मोटिवेशन क्लास मिलती है, रोज हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और हम रोज एक नया बदलाव अपने अंदर जब करते हैं तो धीरे धीरे जा करके हम क्या एक महानता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व निखरता है, हमारी प्रतिभा निखरती है। प्रतिभा जानते हैं, अच्छा करने की जो कला है वो बहुत बढ़िया तरीके से निखर जाती है। लेकिन हम यदि गुरु जी को फॉलो करें, हमने जो बताया उसे आप यदि फॉलो करते हैं, तो आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व निखर के बाहर आएगा जो दुनिया में चमकेगा। अपने आप को चमकाने के लिए हर व्यक्ति एक अलग तरह का प्रयास करता है और बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देता है। पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसे वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन आपको एक बार एक इंस्टॉलमेंट दी है, उसी के साथ साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल रही है, इसका मतलब है आप बहुत भाग्यशाली हैं। राइट? जब भी आप किसी से बात करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलने का प्रयास करें। हम जितना अच्छा बोलेंगे हमारे अंदर एक नई क्वालिटी निकलेगी, और साथ साथ सामने वाले के अंदर भी वो शायद हो सकता है कि क्रिएट हो जाए। तो हमने अपना तो अच्छा किया ही किया, लेकिन सामने वाले का भी अच्छा किया। अपने पड़ोसी से पूछिए क्या आप सही हैं, तो हम हमेशा उससे अच्छी बातें करेंगे। अपने पड़ोस वाले भैया से अच्छी बातें करेंगे तो पड़ोस वाला भैया अपने आप सुन सुन करके वो भी अच्छा हो जाएगा, जिससे बोल रहे हैं वो अच्छा हो जाएगा, एक साथ दो सुधर जाएंगे। और आपको देख करके यदि क्लास उसी रिएक्शन में आ जाए तो क्लास सुधर जाए। सुबह अब हम एक रूटीन तैयार करेंगे।
पहले भी मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे जगना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है ना, तो सुबह 4 बजे जगो। कुछ बच्चे 4 बजे नहीं जग पाते हैं, इसका कोई समस्या हो सकती है, घर वाले नहीं जग पाए या वो जगाते नहीं, 5 बजे जग जाओ। और इस चीज को तय कर दो, निश्चित कर दीजिए कि मुझे 5 मिनट मेडिटेशन करना है, 5 मिनट योगा करना है और 5 मिनट दौड़ लगा के आना है। आपने इस रूल को रोज के लिए फॉलो कर दिया, सेट कर दिया, तो आपकी एक तो बॉडी परफेक्ट बन जाएगी, आपका मस्तिष्क एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और मस्तिष्क परफेक्ट हो गया तो आपके अंदर जो बदलाव होगा वो चमत्कार से कम होगा क्या? नहीं ना। तो चमत्कार करना है अपने साथ, तो इन चीजों को जो मैंने बोला है कि सुबह जगना है जल्दी, और सुबह जल्दी नहाने की आदत डालिए, ठीक है, मेडिटेशन करने की आदत डालिए, और उसके साथ साथ योगा 5 मिनट कर लीजिए। आप अपने आप को 15 मिनट देंगे सुबह, कितने देंगे? और आप जब भी जग जाएं तब ये 15 मिनट तो फिक्स कर दीजिए कि मुझे ये करना है, उसके बाद ही दूसरा काम करना है। आप सब ऐसा करेंगे? क्या आप सब लोग तैयार हैं? ऐसे तो बोलते हैं यस हम तैयार हैं। आपके अंदर ऊर्जा नहीं दिख रही, इसका मतलब आप लूजर हैं। क्या आप सब तैयार हैं? पक्का? रोज इन चीजों को करेंगे? सच में? अब क्लास में एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं करेगा। जो बच्चा शिकायत करने का एक माइंडसेट तैयार कर लेता है वो हमेशा उसी चीज में लगा रहता है, वो दूसरों में यही चीज ढूंढता रहता है कि कब किसकी शिकायत की जाए। तो हमें कभी भी किसी बच्चे की शिकायत, क्योंकि वो अपना ही भाई है, अपना ही मित्र है, तो अपने आप पे ज्यादा ध्यान देना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास पात्र आदमी है तो वो है स्वयं। अपनी सुरक्षा कर लो, अपना ध्यान रख लो, बाकी पड़ोसी के अंदर भी वही चीज है जो मैं आज बता रहा हूं, सबको बताया जा रहा है। तो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है, अपने आप को सुधारना है, रोज एक नई स्किल तैयार करनी है, सीखना है। आदमी के अंदर बहुत सारी स्किल्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा कहां से आएगी? हम रोज नया करने का प्रयास करेंगे तो जिज्ञासा अपने आप बढ़ेगी, यानी कि रुचि दिखाओ उस काम के प्रति। जैसे आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है तो उसे बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे? और अपने आप को मोटिवेट करो, गुरुजी ने बोला था कि ऐसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना कैसे चाहिए? आप जब होमवर्क करते हो तो पहले होमवर्क लिखने से पहले उसे पढ़ो, कॉपी को बंद कर दो, अब उसे लिखने का प्रयास करो। एक दिन लिखोगे दिक्कत आ सकती है, नहीं होगा, दूसरे दिन फिर प्रयास करोगे, थोड़ी दिक्कत आ सकती है फिर, लेकिन जो लगातार करेगा 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 10-15 दिन, तो मैं कह रहा हूं इसको पूरे विश्वास के साथ कि आपको जो भी एक बार पढ़ोगे उसे बिना देखे लिख सकते हैं आप। समझ में आया? लेकिन हर चीज पे क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है। क्या रखेंगे? पेशेंस रखेंगे। और जो बच्चे पेशेंस रखते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं। जिज्ञासा क्रिएट करो। जिज्ञासा का मतलब लगन, उसके प्रति लगाव, जिस काम को कर रहे हैं आप। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा आप अद्भुत होंगे, आप अद्भुत होंगे। सच में आपको नहीं लगता आपको अद्भुत होना चाहिए? है ना? जैसे हम कभी कभी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, इसका मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, राइट? तो सबके चेहरे पे क्या रहनी चाहिए? हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? जैसे अभी कुछ बच्चे हंसेंगे, है ना, तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं हंसने की, करते हैं ना। तो कौन सबसे तेज हंस सकता है? वो सब जोर से हंसे। जल्दी हंसो ना। हंसने से एक नया वाइब्रेशन क्रिएट होता है दिमाग के अंदर, यानी कि जो चीज हम ग्रहण करना चाहते हैं वो जल्दी अर्जित हो जाती है। तो अपने आप को हंसा दो एक बार। कैसे हंसाते हैं? कोई कार्टून तैयार करें, है ना, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा लाफिंग चुटकुला सुना देता हूं। एक व्यक्ति था,
बहुत लोग बैठे थे और एक व्यक्ति था जिसके बहुत ज्यादा गैस बनती थी। तो बैठे बैठे ऐसे होता और जोर से कहता और चुपचाप से ऐसे हो जाता, किसी को पता ही नहीं चला। फिर वो सब कहते ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया। अब वो बोले नहीं, वो भी ऐसे ही बोल रहा है, भैया ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आया। एक बार हुई, फिर दोबारा हुई, फिर 3 बार हुई, तीसरी बार हुई ना, तब एक व्यक्ति ने उसको शक हो गया, शायद ये करता है। थोड़ी देर इंतजार करा, उस पर उसने ध्यान गड़ा दिया बिल्कुल। जैसे ही वो ऐसे हुआ पादने के लिए, तो उसने कहा रुक जा रुक जा रुक जा, ये रहा। और इतनी बोली, इतने मतलब तो उसको रोक दिया गया, भैया इतनी देर से तू भी हमारे साथ ही करा, कहाँ हेलीकॉप्टर, खुद हेलीकॉप्टर और दूसरे बोल रहे कहाँ हेलीकॉप्टर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है? अब तक हमने क्या सुना? मॉर्निंग हैबिट क्या है? सुबह जल्दी जगना, मेडिटेशन करना, योगा करना और दौड़ लगाना। 1 गिलास पानी पीना, इस हैबिट को नहीं छोड़ना है। 1 गिलास पानी पीना। मेडिटेशन करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है, योगा करने से शरीर फिट होता है और दौड़ लगाने से आपकी स्फूर्ति बनी रहती है। 1 गिलास खाली पानी पीने से आपकी पाचन शक्ति तीव्र होती है, जिससे जो भी आप खाते हैं वो आपके शरीर को पूर्णतः मिले। ठीक है। अच्छी सोच रखनी यानी पॉजिटिव थिंकिंग, जो आपको और आपके माइंड को बहुत ज्यादा शार्प करती है, आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ही देना है। सबके अंदर एक अच्छे संस्कार, अच्छे बोलने की कला जो सबके अंदर होनी चाहिए। घर पे पिताजी को पिताजी, पापा जी ऐसे बोल, जी लगाकर बोलना प्रारंभ करेंगे। सुबह जब विद्यालय आते हैं तो उन्हें प्रणाम करके आइए, चरण स्पर्श करके आइए। विद्यालय में आए तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। ठीक है। तो ये सारी हैबिट्स अपने अंदर एक नए इंसान को बनाने का काम करती है। जो इस दुनिया का सबसे हटके इंसान होता है उसे कहते हैं जीनियस पर्सन। क्या कहते हैं? जीनियस पर्सन। हम रोज एक नई हैबिट क्रिएट करेंगे, यानी कि अपने अंदर एक जज्बा जगाओ कि भैया मुझे आज ये नई 5 चीजें याद करनी है और कल ये 5 याद करनी है और परसों ये 5 याद करनी है। आपके अंदर ऑटोमेटिक, जैसे कि मान लीजिए आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया, मुझे पूरे भारत की जानकारी इकट्ठा करनी है, तो आप एक साथ तो कुछ नहीं कर सकते। और जीनियस वही होते हैं जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्टिंग करो अपने गांव से ही। आपका गांव भारत में है तो आपके गांव में क्या क्या चीजें हैं जो अलग है, स्पेशल है। पड़ोस में जाइए, फिर जिले में जाइए, फिर राज्य में जाइए, फिर देश में जाइए, तो वहां से जानकारियां की मतलब कि उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा अपने इंटरनेट पे भी है। गुरुजी भी बता देते हैं आपको। रोज प्रेयर में इतने सारे क्वेश्चंस लिखाए जाते हैं, सबको याद कर लीजिए, यही तो जानकारी है। और जानकारी कहाँ से बढ़ती है? ऐसे ही बढ़ती है। ठीक है। तो हम इन सभी चीजों को अपने अंदर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे।